तुम ये सारा के मामले को इशू बनाकर मेरे सामने मेरी औलाद को खड़ा करके क्या जतलाना चाह रही हो? मेरी बात सुने प्लीज। इसमें जैन के दोस्त इन्वॉल्व है और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी शक्ल पारस से मिलती थी। क्या रहा था? एक्चुअली हम दोनों कल 4 से 5 के दरमियान मार्गला हिल्स पर थे, तो वहाँ जैन का कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया। लड़कों ने उस पर इल्जाम लगाया कि झगड़ा उसने किया, तो सभी कह रहे थे कि मैं गवाही दे दूं। हम दोनों डेट पर थे और मेरा और उनका अफेयर चल रहा है। मेरे बच्चे, ये बयान तो उस लड़की ने दिया है ना, क्यों ना तुम सभी से खुद पूछ लो कल रात डिनर पे चल के। परेशानी क्या है? क्या रात इसी तरह टहल के आपने गुजारनी है? अगर आपको नींद ना आ रही हो तो एक जरूरी बात करनी है आपसे। नहीं, नींद अगर आ भी रही थी तो आपको यूं टहलते हुए देखकर भाग गई। क्या बात करनी है आपने? आपने जैन को मुझसे मिलने से मना किया। नहीं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जैन क्या तो मेरे कुत्ते को मरवा कर आप क्या साबित करना चाहती हैं कि वो मुझे रद्द कर देगा, मुखालिफ हो जाएगा मेरा? मैं आपको ये जताना चाहती थी, अब मैं अकेली नहीं। और ये जतलाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या मैंने जिंदगी में कभी तुम्हें टफ टाइम दिया है कि तुम खुद को तन्हा महसूस करो? आपका मेरे पास होना ना होने के बराबर है। फौजिया बेगम, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से समझाया, बहुत मोहब्बत से। वो प्यार नहीं था, जूता मारा था आपने अपने और मेरे रिश्ते पर। मैं जी मौलवी साहब फरमाइए। खैरियत? सर जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। देखिए इस वक्त मैं जरा उलझा हूँ। मामला सीरियस है नूर साहब, वरना मैं आपको इस वक्त फोन न करता। मामला कितना भी सीरियस क्यों हो, आप और मैं मिलकर हैंडल कर लेंगे। एक रात गुजरने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। देखिए नूर साहब, मामला आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है। एसपी साहब प्लीज सुबह बात करेंगे। एंड माइंड इट फौजिया बेगम, मैंने जूता नहीं मारा था आपके और अपने रिश्ते पर। और तुम ये सारा के मामले को इशू बनाकर मेरे सामने मेरी औलाद को खड़ा करके क्या जतलाना चाह रही हो? फौजिया बेगम एक बात याद रखना, रिजल्ट इस बार भी मुख्तलिफ नहीं होगा। और ये ज़हन में जरूर रखना, अगर आप दूसरी बार सारा के घर गई तो नतीजे की खुद जिम्मेदार होगी। कहाँ जा रहे हैं आप? फौजिया बेगम, आप जैन को मुझसे मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन मुझे जैन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अंडरस्टैंड? ओहो, ये जैन को बहुत बुरे तरीके से डांटेंगे और वो इनसे डर जाएगा। दूसरी बार? मैं तो दूसरी बार तो नहीं गई। इसका मतलब है कि सारा ने इनसे झूठ बोला। पहले मेरा इरादा नहीं था जाने को, लेकिन अब मैं जरूर जाऊंगी। रुको नूर, जवान बेटा है, नशे की
लत में भी पड़ गया है और इस वक्त रात का वक्त भी है। अगर मां की मोहब्बत में जुबान दराजी कर बैठा तो तुम्हारा रोब कम हो जाएगा। अभी नहीं, सुबह बात करते हैं। मुझे लगता है चैप्टर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सब यही निकाल लें, इसकी तैयारी करते हैं। फिर शकीला, इस पे तो 3 साल से बात ही नहीं हुई, कैसे आ सकता है? मान लेते हैं भाई इसकी बात भी, आखिर सर जावेद की चहेती जो है। ईमेल नहीं कंप्लीट होगी। मेरी बात सुने प्लीज। मैं बता रही हूँ यही क्वेश्चन आएगा, तुम लोग देखो, मैं एक सेकंड आती हूँ। देखा ये हो क्या रहा है? श्योर इन दोनों के बीच में कुछ हो नहीं रहा। ये सब कैसे? देखो, जो होना था वो हो गया। अब हम लोगों ने सिर्फ ये सोचना है कि इस बात पे पर्दा कैसे डालें। अगर सबूही मर कैसे गई? इट वॉज एन एक्सीडेंट। इसमें जैन के दोस्त इन्वॉल्व हैं और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी शक्ल आरस से मिलती थी। क्या हुआ? जब मर्डर हुआ है और अब इस एक्सटर्नल मर्डर पे पर्दा डालना आप और जैन के फायदे में है। सभी, लेकिन मुझ पर बात ना आए। मैं इस जुर्म की पर्दापोशी में सिर्फ और सिर्फ आपकी दोस्ती में तैयार हो रही हूँ। मैं तो सिर्फ अपने भाई से उस लड़की का पीछा छुड़ाना चाह रही थी। मुझे क्या पता था कि जैन बहादुर उसका मर्डर ही कर देगा। खामोश। आइंदा ये लफ्ज अपनी जुबान पे कभी भी नहीं लेकर आना। जैन ने उसका मर्डर नहीं किया, उसके दोस्तों ने किया है, और वो भी एक हादसे में। और एक और बात याद रखिएगा कि आप और जैन दोनों उस वक्त मागला हिल्स पे थे। मगर मैं जैन के साथ क्यों? फिर मैं ही क्यों? थोड़ी सी अकल से काम लो। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक फूल प्रूफ एलिबाई बने। आप दोनों एक दूसरे के गवाह बनेंगे। मगर आपने मुझे इन्वॉल्व ही क्यों किया सवी? मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? वो मुझसे गलती होगी। मैं उस वक्त ज्यादा सोच नहीं रहा था बिकॉज मैं बाकी और चीजें हैंडल कर रहा था। कहीं आपने मेरा नाम मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तो नहीं इन्वॉल्व किया? आप मुझे एक बात बताएं, आप क्या अरबपति हैं? मुझे क्या फायदा होगा आपको ब्लैकमेल करके? ताकि मैं अगर जैन और उसके दोस्तों के हक में गवाही दूं तो मैं खुद भी फंसूं। अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल जरूर करें, मगर इतना नहीं। और हाँ, एक और बात, बाकी की बातें हम रात को फोन पर करेंगे, और वो भी मोहतात लफ्जों में। और एक और बात शकीला, इस बारे में किसी से एक और लफ्ज नहीं, समझिए आप? ये वाला करो तुम। और ये शकीला की बातों में मैं तो इससे कुछ भी नहीं आता। और अब तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा उसकी कोई बात सुनने का। इसका ध्यान सारा सभी की तरफ होता है हर वक्त। आ रही है? वापस आ रही है। हाँ, तो फिर तुम लोगों ने रीड किया वो क्वेश्चन? वही करें।
क्या कह क्या रहा था? एक्चुअली हम दोनों कल 4 से 5 के दरमियान मार्गला हिल्स पर थे। तो वहाँ जैन का कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया। लड़कों ने उस पर इल्जाम लगाया कि झगड़ा उसने किया। तो सभी कह रहे थे कि मैं गवाही दे दूं। हम दोनों डेट पर थे और मेरा और उनका अफेयर चल रहा है। अच्छा, मैं आती हूँ, एक सेकेंड। हेलो स्वीटी। मामा, मैं सभी के घर डिनर पे नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? मैं आपको अभी अभी की वीडियो भेज रही हूँ, आप खुद देख लें। अच्छा, कौन है? इट्स मी रायला बेटा, ओपन द डोर। दरवाजा खुला हुआ है मामा। मेरी जान, क्या हो गया? 3 बार मैंने कौसर को भेजा आपको बुलाने, आप नीचे नहीं आई। अब डिनर के लिए मैं खुद बुलाने आ गई हूँ तुम्हें। मुझे भूख नहीं है मामा, ना ही मैं खाना खाऊंगी और ना ही कल सभी के यहाँ डिनर पर जाऊंगी। उन दोनों को एक साथ देख के तुम गुस्से में हो ना? आप दोनों के कहने पर मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया था। आज खुद शकीला हमारे साथ बैठी हुई थी, वो आया और उसको बुलाकर ले गया। और मामा कितना सीरियस होकर बात कर रहा था, आपने देखी थी ना वीडियो? हो सकता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग मामा? तुमने कभी खुद सभी से बात की? कैसे पूछूं मामा, शकीला हमारी क्लासमेट है और जब एक लड़की खुद कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं उसके बॉयफ्रेंड की तरफ कैसे बढ़ूं? और वैसे भी हमारी जब भी बात होती है मैं और सभी लड़ पड़ते हैं। रायला, हो सकता है शकीला तुम पे ऐसा सिर्फ जाहिर करती हो। कहती क्या है वो? साफ अल्फाज में अफेयर। जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी ना मामा, वो आज ही की थी। मेरे बच्चे, ये बयान तो उस लड़की ने दिया है ना? क्यों ना तुम सभी से खुद पूछ लो, कल रात डिनर पे चल के।